Hello ADPians, welcome to ADP Star, the super learning platform. Myself Harsh Malav, and from today we are going to start our preparation for BITSET. तो BITSET एक बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन है बच्चों. अगर आपके जेई मेंस और जेई एडवांस के थोड़े से मार्क्स कम हो जाते हैं या परसेंटाइल कम हो जाती है तो आप BITSET के लिए जा सकते हैं. यू कैन गो फॉर BITSET बिकॉज BITSET इज अ वेरी गुड एग्जामिनेशन फॉर द कॉलेजेस. बिट्स पिलानी हो गया, गोवा हो गया, हैदराबाद हो गया. तो BITSET एक एग्जाम नहीं है बच्चों, एक ड्रीम है, एक सपना है उन बच्चों के लिए जो वास्तव में एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं. तो मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगा कि कुछ बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि जे एडवांस की प्रिपरेशन कर लो BITSET हो जाएगा. नहीं, जे एडवांस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एंड BITSET इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. जे एडवांस में आपको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए. और वहां पे क्या होता है कि आपको स्पीड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी तो भी काम चलेगा. पर BITSET में यू शुड हैव अ वेरी गुड स्पीड. व्हाई? बिकॉज BITSET इज हैविंग 150 क्वेश्चंस एंड दैट यू हैव टू सॉल्व इन 180 मिनट्स. और 180 मिनट में 150 सवाल सॉल्व करना आप भी जानते हैं कितना आसान नहीं है. तो यहां पे स्पीड तो चाहिए, मस्ट है. प्लस स्पीड के साथ साथ हमसे गलतियां ना हो, एक्यूरेसी हमारी मेंटेन रहे, वो चीजें भी बहुत जरूरी है. तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है. कुछ टिप्स है जो हमें ध्यान रखना है. वो टिप्स ये है कि कभी भी हम BITSET का या बिट्स का कोई भी सवाल करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हम उसको टाइम बाउंड होकर करें. हम कोशिश यही करें कि वो सवाल हमारा 1 मिनट में सॉल्व हो जाए. अच्छा, इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि 150 सवाल आते हैं. अगर कोई बच्चा 150 सवाल पूरे सॉल्व कर लेता है तो उसको 12 बोनस क्वेश्चन मिलते हैं. और वो 12 बोनस क्वेश्चन जो होते हैं वो PCM से ही रिलेटेड होते हैं, है ना. बहुत कम ऐसा होता है, पर ऐसा होता है तो आपको 12 क्वेश्चन बोनस मिलते हैं. तो टोटल मिला के इट विल बी ऑफ 450 मार्क्स. और अगर आप गलत करते हैं तो गलत करते वक्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. अगर आपको 3 नंबर प्लस में मिलेंगे तो गलत होने पे -1 भी मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. अब बात करें कट ऑफ्स की, तो अगर आप बिट्स पिलानी की बात करें कट ऑफ की कंप्यूटर साइंस की, तो 370 से 380 के बीच में उसका रेंज आता है. 2-5 नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है. तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आप सबसे बस यही कहूंगा कि हम जब सवाल करें तो आप सवाल के बीच में वीडियो को पॉज कीजिएगा. जैसे आप सवाल पे स्क्रीन पे देखें, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, या मेरे साथ उसको देखिएगा मत, सोल्यूशन को मत देखिएगा. आप अपने आप सॉल्व कीजिए, देन देखिए कि मैंने कौन से प्रोसेस को फॉलो किया है. एंड आई विल बी टीचिंग थ्योरेटिकल पार्ट आल्सो विद द क्वेश्चन. जहां पे रिक्वायर्ड होगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है तो दैट आई विल बी टेलिंग यू गाइज. ठीक है बच्चों, तो टुगेदर विद ATP स्टार वी विल रॉक एंड वी विल क्रैक BITSET. हमें BITSET क्रैक करना है. हर एक बच्चे को ATP स्टार के BITSET को क्रैक करना है. ठीक है बच्चों, चलिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, उस बात को ध्यान से सुनिएगा. इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, देन यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन. लेट्स बिगिन द सेशन बच्चों. तो बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स बिगिन द सेशन. द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z such that mod of z plus 3 minus iota is equal to 1 and argument of z is equal to pi is equal to. ये सवाल BITSET 2019 में पूछा हुआ है बच्चों. तो आई एम गेटिंग साइड, सॉल्व इट. आप फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और टाइम बाउंड इसको सवाल को सॉल्व कीजिएगा. 1 मिनट के अंदर आपका ये सवाल सॉल्व होना चाहिए बच्चों, राइट? ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग इट. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग इट. देखिए, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1. अब z को क्या अज्यूम कर लेंगे आप? z को अज्यूम कर लेंगे बच्चों x प्लस आयोटा y. z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. मॉड ऑफ z प्लस 3 माइनस आयोटा का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस का 3 माइनस का आयोटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. अगर आप इसका मॉड कैलकुलेट करेंगे तो रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कीजिए. तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस का आप आयोटा कॉमन निकालेंगे, इट विल बी y माइनस का 1. इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1. इसका मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर x प्लस 3 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आगे क्या मिलेगा. इट विल बी x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1. ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई थी मॉडुलस का, हमने सॉल्व करके यहां तक लेके आ गए. z हमने क्या अज्यूम किया था? z वाज x प्लस आयोटा y. हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z दिया हुआ है पाई के बराबर. आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब क्या होगा? थीटा, और वो बराबर होता है tan इनवर्स के अंदर y बाय x का मॉड. तो यहां पे z x प्लस आयोटा y, तो y कितना है आपका? y तो इमेजिनरी पार्टी और x आपका रियल पार्ट है. थीटा का वैल्यू आपको पाई दिया हुआ है, तो पाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x बच्चों. तो ये हो जाएगा tan पाई, दैट विल बी इक्वल टू y बाय x. tan पाई होता है 0, दैट इज इक्वल टू y बाय x. तो यहां से बच्चों में क्या मिल जाएगा? y का वैल्यू 0. We have got the value of y that is equal to 0. अब y का वैल्यू अगर 0 यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3. तो z आपका मिल जाएगा x प्लस आयोटा y. y किसके बराबर है बच्चों? 0 के बराबर. तो ये हो जाएगा -3 प्लस 0 आयोटा. दिस इज योर z. आपसे क्या पूछा हुआ है? देन
द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस पूछा है। देखो सबसे पहले एक बात बता दूं आप सभी बच्चों को, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है कहां से? ओरिजिन से। तो यहां पे आप देखिए कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे या आप इसका पॉइंट भी ले सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं ये पॉइंट है -3,0। अगर आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से तो 0,0 से -3,0 का जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी व्हाट? 3। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि काफी सारे बच्चों ने इस सवाल को सही कर दिया होगा, और ये बिटसेट 2019 में पूछा हुआ था बच्चों, ठीक है। चलिए, तो द आंसर विल बी ए ऑप्शन। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी आप अपने आप सॉल्व कीजिए। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ z - 2 - 3 iota इज π/4, देन द लोकस ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस iota y इज इक्वल टू इज। क्या होगा? लोकस बताना है z का, क्या होगा? स्टार्ट डूइंग, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से सवाल को कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ z - 2 - 3 iota इज π/4, ठीक है। चलिए, z कितना है? x प्लस आयोटा y। तो z हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y, माइनस का 2 माइनस का 3 आयोटा। अगर आप रियल पार्ट्स को एक साथ करेंगे तो x - 2 हो जाएगा बच्चों, प्लस का ये हो जाएगा आयोटा इंटू में y माइनस का 3। अगर आप इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स के अंदर y - 3, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट x - 2, और ये किसके बराबर दिया है बच्चों? π/4 के बराबर। tan इस तरफ आ जाएगा तो tan π/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। दैट मींस y - 3 डिवाइडेड बाय x - 2 इज इक्वल्स टू 1। y - 3 इज इक्वल्स टू x - 2 मींस x - y, x - y, और ये 3 इधर आ जाएगा, 3 - 2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो x - y + 1 इज इक्वल टू 0। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर? बहुत सारे बच्चों का सही हुआ होगा ये सवाल, क्योंकि पहला सवाल भी एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड था। तो ये सवाल आपका डेफिनेटली सही होना चाहिए। पिछला सवाल बिटसेट का था, पर ये बिटसेट का नहीं है, सेम उसी से रेलेवेंट सवाल है, ताकि हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उन सवालों में, ठीक है बच्चों। वेरी गुड, अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड इफ यू गॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक डिफरेंट टाइप का सवाल है बच्चों। दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, आर्ग्यूमेंट बोला जाए या एम्पलीट्यूड बोला जाए, ये दोनों बातें आपको सेम याद रखनी है। अच्छा, कुछ बातें और ध्यान रखनी है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सर हमें कैसे पता लगेगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि रियल पार्ट इमेजिनरी है या वो है, जैसे x और y, x प्लस आयोटा y। अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और x अगर पॉजिटिव है और y अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। सारे क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट अलग अलग होता है बच्चों। पहले क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ y बाय x का मॉड। दूसरे क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा। थीटा क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा उस बारे में। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट होता है थीटा, और वो बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में करेंगे तो वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x हो जाएगा बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आर्गुमेंट होता है माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x। मैं यहां पे मॉड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैंने पहले ही आर्गुमेंट को सेटल कर दिया यहां पे थीटा पाई माइनस थीटा और माइनस पाई प्लस थीटा लेके। तो यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा ही नहीं रखना हम लोगों को, ये बात ध्यान रखना। y और x हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे इस जगह पे। मान लीजिए y -1 है और x +1 है, तो ये -1 बनेगा तो अल्टीमेटली tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 जो है वो आपका π/4 के बराबर हो जाएगा। तो माइनस पाई प्लस π/4 आपका आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस का थीटा, यानी माइनस का tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x। ये बातें ध्यान रखिए, आपका सवाल वैसे ही खत्म हो जाएगा आर्गुमेंट वाला। अच्छा, दूसरी बात ये, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो बताइए क्या होगा? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब उसका आर्गुमेंट क्या होगा? या तो उसका आर्गुमेंट 0 होगा या फिर पाई होगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तब तो उसका आर्गुमेंट 0 हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसका आर्गुमेंट पाई के बराबर हो जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका आर्गुमेंट π/2 होगा। कब? जब वो नेगेटिव साइड होगा। और अगर माइनस π/2 है, जैसे माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो इसको मैं 0 माइनस आयोटा लिख सकता हूं, और ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? माइनस π/2 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो आप ये सवाल को सॉल्व कीजिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके। यार ध्यान रखिए एक बात का, 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व होना चाहिए। विद इन 1 मिनट द क्वेश्चन शुड बी किल्ड। सवाल खत्म हो जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं इसको। देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट इज ऑफ द टाइप बिट सेट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो साइन ऑफ 6 पाई बाय आर्गुमेंट पूछा जा रहा है।
तो एक बात और मैं आपको बता दूं, चलिए पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन ऑफ 6 पाई बाय 5 की बात कर रहे हैं, तो ये पाई से बड़ा एंगल है। देखो पोलर फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो थीटा होता है वही आपका आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसको अपन ने क्या किया, इस तरह से लिख दिया, पाई प्लस पाई बाय 5 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस के अंदर पाई प्लस पाई बाय 5, इस तरह से लिख दिया। ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ पाई बाय 5, क्योंकि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस का साइन थीटा, प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 5। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसको लिख सकता हूं -2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 10 कॉस ऑफ पाई बाय 10, 2 थीटा बना के, 2 थीटा बना के, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 इंटू पाई बाय 10 साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 इंटू पाई बाय 10 लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बाय 10, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने, जिनको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। क्या बोलता हूं, ब्रह्मास्त्र। वो फॉर्मूला क्या होते हैं आप याद रखिए, वो फॉर्मूला होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर। इन दोनों फॉर्मूलाज को बच्चों में बोलता हूं ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र होते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे सवाल सॉल्व करवाएंगे आपके। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। यहां दोनों में से देखें अगर क्या कॉमन आ सकता है, तो यहां पे आप देखेंगे तो माइनस का 2 साइन पाई बाय 10 आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा कितना, इट विल बी कॉस ऑफ पाई बाय 10 माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 10। ये अभी भी उस फॉर्म में नहीं आया है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में, तो माइनस को अंदर भेजते हैं। तो माइनस को अगर हम अंदर सेंड करेंगे तो ये क्या दिखाई देगा, देखिएगा, इट विल बी 2 साइन ऑफ पाई बाय 10 माइनस का कॉस पाई बाय 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 10, वो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां पे माइनस आ रहा है और यहां पे प्लस आ रहा है। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये आर का काम करेगा। तो ये तो आर बोल दिया हमने इसको इस तरह से लिख दिया, कॉस ऑफ माइनस कॉस पाई बाय 10 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा आप, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 10, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और आयोटा साइन, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 10, क्योंकि साइन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बच्चों कितना होता है, साइन थीटा, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो अगर एंगल को आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 9 पाई बाय 10 प्लस आयोटा साइन ऑफ 9 पाई बाय 10। तो देख सकते हैं दोनों के एंगल सेम हो गए, और दोनों के एंगल सेम हो गए तो वही आपका आंसर आ गया, एंड दैट इज सी ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल को गलत किया होगा या सही किया होगा, वो अपने आप जानते हैं कि हमने सही किया है गलत किया है, ठीक है। पर याद रखिएगा एक बात, 1 मिनट में सवाल सॉल्व होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अमेजिंग सवाल, और ये बिटसेट 2020 में पूछा हुआ है। तो देखिए सारे सवाल मेमोरी बेस्ड सवाल हैं, ठीक है ना। तो बिटसेट 2020 में पूछा हुआ है, तो सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप जानते हैं कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है सवाल की, आप कीजिए। मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं और अपने आंसर्स को आप निकाल के रखिए, क्योंकि फाइनली हम देखने वाले हैं फिर आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। हमें क्या बात दी हुई है, सबसे पहले सवाल को करने के लिए लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि z इंटू जेड बार ये मॉड z के स्क्वायर के बराबर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, z इंटू जेड बार मॉड z के स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम स्क्वायरिंग कर दें, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, मॉड ऑफ z1 भी 1 के बराबर है, तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर भी कितना होगा, 1। इसका मतलब z1 इंटू z1 का बार भी कितना होगा, 1। इसका मतलब 1 अपॉन z1 किसके बराबर हो गया, z1 बार के। इज इट क्लियर बच्चों, 1 अपॉन z1 किसके बराबर हो जाएगा, z1 बार के। सिमिलरली z2 बार किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन z2 के। z3 बार किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन z3 के। तो ये वैल्यूज, हमें किसका वैल्यू चाहिए इस पूरे का, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड के अंदर z1 प्लस z2 प्लस z3 से लेके कहां तक, zn माइनस 1 अपॉन z1 की बात करें तो 1 अपॉन z1 को क्या लिख सकते हैं, z1 का बार, फिर z2 का बार, फिर z3 का बार। तो ये हो जाएगा बच्चों z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट प्लस z3 का कॉन्जुगेट, और फाइनली इट विल बी zn का कॉन्जुगेट। तो आप देख सकते हैं कि z1 प्लस z2 प्लस z3 से लेके zn का मॉडुलस माइनस मॉडुलस ऑफ z1 बार प्लस z2 बार से लेके zn का बार। तो
तो दोनों का मॉडुलस क्या आता है, सेम आता है, और दोनों का मॉडुलस सेम आता है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, द आंसर विल बी 0. दोज हु हैव डन करेक्ट, अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड, एक्सीलेंट, वेरी गुड. तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. बिटसेट 2020 का सवाल था ये. अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द नंबर्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ ईच अदर. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब अगर एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा. स्टार्ट सॉल्विंग स्टार्ट कर दीजिए. साथ में 1 मिनट में सवाल सॉल्व होना चाहिए. 1 मिनट 60 सेकेंड्स यू हैव टू क्रैक दिस क्वेश्चन इफ यू वांट टू क्रैक बिटसेट को क्रैक करने के लिए 60 सेकंड में क्रैक होना ही चाहिए. हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे बच्चों, हमें 60 सेकंड में ही क्रैक करना है इस सवाल को. ठीक है, चलिए तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं. तो क्या बोला गया है कि 3 प्लस आयोटा इनटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एंड दैट विल बी इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 4 आयोटा. कॉन्जुगेट का मतलब समझते हैं, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते ही आपको कॉन्जुगेट मिल जाएगा. तो इमेजिनरी पार्ट था यहाँ पे 4 आयोटा, तो इसका साइन चेंज कर दिया तो माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा. अब दोनों तरफ कंपैरिजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब बराबर होते हैं जब उनका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो. इसका मतलब 3 जो होगा वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई जो होगा वो बराबर होगा माइनस इंटू 4 के. समझ में आ रही है बात. तो यहां से वाई का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, 3 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 4. तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों, इस तरफ लेके आएंगे तो x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0. और यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर को t पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का, अगर फैक्टर्स करेंगे तो माइनस का 4t प्लस का t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो t इंटू टी माइनस 4 प्लस का 1 इंटू टी माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. तो t बराबर तो -1 हो ही नहीं सकता क्योंकि t तो एक्स स्क्वायर है. तो t बराबर कितना होगा, केवल 4 के बराबर. और t कौन था, एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. अब अगर x 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा -1. चाहे आप -2 पुट करो चाहे +2 पुट करो, y तो हमेशा -1 आएगा. तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे बच्चों, पॉइंट्स आ जाएंगे 2,1 एंड -2, -2, कितना हो जाएगा -2, अगर हम पुट करें तो -1 मिल रहा है. तो -2, -1 और 2, -1 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा. ए ऑप्शन मैच कर रहा है -2, -1 और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा बच्चों. यहां से द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन. चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह. अगला सवाल बिटसेट 2017 में करवाया हुआ है बच्चों. ठीक है, देखियो मैं आपको कुछ ही सवाल करवाऊंगा जो बिटसेट में आए हुए हैं. कुछ ही सवाल इन द सेंस हम कोशिश ये करेंगे कि उन चैप्टर से आने वाले लगभग सारे सवाल तो कवर अप हो जाएं बिटसेट में जो पूछे गए, और साथ के साथ और ज्यादा हमारी प्रैक्टिस हो, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो, है ना. तो अपना जो चैप्टर है वो तो क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर है. आज का जो सेशन है अभी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, इसी के साथ अपना क्वाड्रेटिक भी स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं. एफ ऑफ जेड आपको दिया हुआ है 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर. सॉल्व कीजिए. वेयर z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा. तो आपको मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड निकालना है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड किसके बराबर आएगा बच्चों. कैलकुलेटेड. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या करना है, व्हाट इज द लाइन ऑफ थिंकिंग. z हमें दिया हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा, हम z को डायरेक्टली वहां पे पुट करने वाले हैं. आप मुझे बताइए कि z अगर ये आंसर मॉड z की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर z 1 प्लस 2 आयोटा है तो बताओ मॉड z कितना आएगा, जल्दी से बताओ. व्हाट इज मॉड z. मॉड z विल बी इक्वल टू सर √5 के बराबर हो जाएगा सर. सही है ना बात. अब देखिए एफ ऑफ जेड की बात करते हैं तो एफ ऑफ जेड हमें क्या दिया हुआ है 7 माइनस जेड. जेड का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा बच्चों. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा. 2 आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये -4 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों 4 आयोटा के बराबर. ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 से 1 तो कैंसिल हो गया. ये आ जाएगा आपका कितना 4 आयोटा -4, 4 आयोटा -4, 2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर दीजिए तो 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा माइनस का 2. इस तरह से दिखाई देगा ये आपको. अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए. इसको सॉल्व करेंगे तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा
2 को कॉमन निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा आयोटा माइनस का 1 इंटू में आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा प्लस 1, इसको क्या कर दीजिए रैशनलाइज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर, यानी ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, ये बनेगा आयोटा प्लस 1 और आयोटा माइनस 1, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 यानी ये माइनस का 2 बन जाएगा बच्चों, और ये आपको दिखाई देगा 2 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का आयोटा बाय 2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 + 1/4 ये हो जाएगा आपका √5 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या चाहिए था, f ऑफ z का मॉड चाहिए था, यह आ गया √5 डिवाइडेड बाय 2। √5 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब मॉड ऑफ z कितना था, मॉड ऑफ z √5 था, यानी आंसर आ जाएगा मॉड z डिवाइडेड बाय 2। द आंसर विल बी मॉड z डिवाइडेड बाय 2। देखिए किसी ऑप्शन में है या नहीं है, यस ए ऑप्शन में है, तो हमारा सवाल जो है वो बिल्कुल सही हो गया। और इसी तरह से हम चलते रहेंगे तो मजा आ जाएगा। बिट सेट क्रैक करना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, एटीपियंस वी हैव टू क्रैक बिट सेट। हर एक बच्चा बिट सेट को क्रैक करने की पूरी कोशिश करेगा ईमानदारी से, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगला सवाल देखिए, 2 + आयोटा 2 + 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा 2 + 9 आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। देन हमें इसका वैल्यू निकालना है 5 × 8 × 13 से लेके 85। सोचिए कैसे करेंगे, सोचिए, डू इट। आप देख सकते हैं कि हमें वैल्यू जो बतानी है वो x और y के टर्म्स में बतानी है। अच्छा 2 + आयोटा, ये देखो प्रॉपर्टी बताता हूं मैं, प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से सुनिएगा। हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - आयोटा, 2 + 2 आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा 2 - 2 आयोटा, अगला हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, और लास्ट में आ जाएगा बच्चों 2 - 9 आयोटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू x - आयोटा y। सर ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर z1 × z2 × z3 से zn तक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं तो आप सबका कॉन्जुगेट लोगे तो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट, z3 से लेके zn तक का कॉन्जुगेट, है ना। तो ये आप देखिए, ये आपकी गिवन इक्वेशन थी फर्स्ट और ये आपकी गिवन इक्वेशन है सेकंड। अब देखिए 5 × 8 × 13 चाहिए हमें, तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, देखना बच्चों, 2 + आयोटा × 2 - आयोटा, बताओ कितना होगा, 2 + आयोटा × 2 - आयोटा कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, वेरी गुड। अगला हो जाएगा 2 + 2 आयोटा 2 - 2 आयोटा, 4 + 4 8, अगला हो जाएगा आपका 13, इस तरह से चलता जाएगा। 2 + 9 आयोटा 2 - 9 आयोटा, तो 4 + 81 इट विल बी 85, और x + आयोटा y × x - आयोटा y, दैट विल रिजल्ट टू यू x² + y²। क्वेश्चन इज फिनिश्ड, खत्म हो गया सवाल। देखिए x² + y² हमारा ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगली बात आती है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। 3 कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, और एक होता है ओमेगा²। हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, 1 + ओमेगा + ओमेगा² का वैल्यू हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। दूसरी बात यह कि ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल हमेशा 1 आएगा। मतलब सर ओमेगा की पावर 3 भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 99 भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 102 भी क्या होगा, 1 होगा। ये सारे 1 के बराबर हो जाएंगे क्योंकि ओमेगा की पावर 3n 1 के बराबर आएगा, और 1 + ओमेगा + ओमेगा² किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। आपको मैं बताता हूं ये कौन सी इक्वेशन के रूट्स होते हैं। x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं। सर ये किसके रूट्स होते हैं, ओमेगा और ओमेगा²। इसके 2 रूट आएंगे, एक ओमेगा आएगा और एक ओमेगा² आएगा। तो ठीक है सर, रूट्स क्या आते हैं आप ये बता दीजिए। x की 2 वैल्यू मिलती है बेटा, एक मिलेगा -1 ± √3 आयोटा बाई 2, और एक मिलेगा -1 - √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। सर हम किसको ओमेगा लेंगे और किसको ओमेगा² लेंगे, आप किसी को भी ओमेगा ले सकते हैं और किसी को भी ओमेगा² ले सकते हैं। तो जो रूट्स आ जाएंगे वो आएंगे -1 ± √3 आयोटा बाई 2। याद रख लीजिए इनमें से एक ओमेगा है, एक ओमेगा² है। नेवरदलेस कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर ओमेगा -1 + √3 आयोटा बाई 2 है तो ओमेगा² -1 - √3 आयोटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। और दूसरी बात, तीनों का सम 0 होता है, 1 + ओमेगा + ओमेगा² का वैल्यू 0 आता है, और ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल हमेशा 1 के बराबर होता है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों फटाफट से। लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक इट। आप सवाल को करिए, काफी बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया होगा इस सवाल का। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। ये आपको सीरीज दिखाई दे रही है, पहले अपन इस सीरीज को क्रैक करते हैं। ये सीरीज आपको दिखाई दे रही है 1/2 प्लस का 3/8। बिट सेट 2015 का सवाल है बच्चों। 1/2 प्लस 3/8 प्लस का कितना हो जाएगा 9/32 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 128। इस तरह से सीरीज जा रही है कहां तक, इनफाइनाइटली।
ठीक है, पहले तो ये बताओ इनफाइनाइट जीपी का सम आता है कि नहीं आता? आता है। क्या होता है बताओ? a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर बच्चों। ठीक है, हमने यहां पे 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा देखिए 1 प्लस 3/4 प्लस ये बचेगा 9 बाय कितना बचेगा बच्चों 16, ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा ये 64। इस तरह से इक्वेशन चलती जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 6। इस तरह से इनफाइनाइटली एक जीपी चलती जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या है ये जीपी? मैंने ही बोल दिया है यार जीपी है। कॉमन रेशियो क्या है इसका? कॉमन रेशियो है 3/2 स्क्वायर। 3/2 स्क्वायर का मतलब 3/4। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है बच्चों? ए मतलब पहला टर्म कितना है 1, और 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर कितना होगा बच्चों? 3/4 के बराबर। इफ यू कैलकुलेट इट, ये 4 के बराबर आ जाएगा अंदर वाली क्वांटिटी, ये कितने टाइम्स कट जाएगा? 2 टाइम्स, तो इसका वैल्यू 2 के बराबर आ गया। सवाल खत्म। सवाल खत्म। कैसे खत्म हो गया बताइए? ये तो ओमेगा था, प्लस ये ओमेगा की सीरीज की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस का 1 1 1 माइनस का 1, इट विल बी माइनस का 1। ये माइनस का आयोटा है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब मैंने ओमेगा का सवाल आपको करवाया, अब एक सवाल आप मेरे लिए करके दिखाएंगे ओमेगा के लिए। कितने सेकंड में करेंगे? 60 सेकंड्स में। क्रैक इट इन 60 सेकंड्स। ठीक है, चलिए करिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट डूइंग। ओमेगा वाला सवाल है, सही आंसर आना चाहिए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर निकालिए इसका। क्या आंसर आएगा? ठीक है, स्टार्ट करें। आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, तो मैं आपको आंसर बताता हूं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा देखिए 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए, तो आपने 3 कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा कितना? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस का साथ में है 5 ओमेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस देखिए यहां पे 3 और ये 3 ओमेगा, 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस ओमेगा, प्लस का हो जाएगा 5 ओमेगा स्क्वायर, और पूरे का कितना हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बताओ? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ये माइनस का 3 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा का होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस का 5 ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। 5 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा 2 ओमेगा का स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर, प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर 4 ओमेगा की पावर 4 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। क्या ओमेगा की पावर 4 को बच्चों में ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकता हूं? बिल्कुल। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी सर, तो 4 इंटू ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू 1 और ये ओमेगा, तो प्लस का ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? अगेन -1, तो -1 इंटू 4 दैट विल गिव यू माइनस का 4 एंड दैट विल बी सी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे सही हो गए ना फिर से? चलिए वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही पढ़ाई करनी है हम लोगों को, ऐसे ही मेहनत करनी है, और हमें बिट सेट क्रैक करना ही बच्चों। मैं बार बार आपसे ये बात बोल रहा हूं, वी हैव टू क्रैक इट, वी हैव टू क्रैक बिट सेट। हमें बिट सेट को क्रैक करना है एट एनी हाउ। हम उस लेवल पे तो कम से कम क्रैक कर सकते हैं ना। देखिए 450 मार्क्स का पेपर होता है, 450 मार्क्स में हमें क्या चाहिए? 370 से C80 के बीच में। इफ यू वांट CSE इन पिलानी कैंपस में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, है ना। एक कहावत बोली थी ना मैंने, इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड देन यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। टाइम बाउंड कर लो अपने आप को टाइम बाउंड कर लो कि मुझे इस इंटरवल ऑफ टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पेपर को सॉल्व करना है। 45 क्वेश्चंस लेते हैं मैथ सेक्शन के, तो 45 क्वेश्चंस आपके 45 मिनट्स में सॉल्व होने ही चाहिए। 50 मिनट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 45 मिनट्स टारगेट होना चाहिए। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जल्दबाजी में हम गलती करेंगे, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिट सेट की, इसीलिए डिफरेंट टाइप का एग्जामिनेशन होता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये अपना अगला सवाल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही रिलेटेड है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 5। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ओमेगा की पावर 334 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 ओमेगा की पावर 365। वाई? बिकॉज अभी बताया गया था कि ओमेगा क्या होता है? -1/2 प्लस आयोटा √3/2। अब आप ओमेगा ले लीजिए चाहे ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम। ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 333, इंटू में आ जाएगा ओमेगा प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 363, इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 5 ओमेगा, क्योंकि बच्चों इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, 3 का मल्टीपल है, प्लस 3 इंटू ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 ओमेगा प्लस का 3 ओमेगा प्लस का 3 ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में से 3 कॉमन निकालूंगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये -3 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, तो इट विल बी 1 प्लस 2 ओमेगा। ओमेगा किसको अज्यूम किया था? -1/2 प्लस √3 आयोटा बाय
2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इट विल बी आयोटा इंटू √3 के बराबर, एंड दैट विल बी सी ऑप्शन बच्चों। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सी ऑप्शन, अगला सवाल। इफ रियल पार्ट ऑफ जेड, बिट सेट कौन से ईयर में आया था? 2013 में। और ये बच्चों ज्योमेट्री का सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री का सवाल है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इफ द रियल पार्ट ऑफ z बार प्लस 2 डिवाइड बाय z बार -1 इज 4। आप तो वीडियो पॉज कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए, इसमें बिल्कुल मिस नहीं करना है, हमें सॉल्व करना ही है। 60 सेकंड 60 सेकंड्स। तो z बार का मतलब क्या होगा? अगर मैं z को ले लूं x प्लस आयोटा वाई, तो z बार कितना हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। तो अगर मैं z बार की बात करूं तो z बार कितना हो जाएगा वहां पे? ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई प्लस का 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा z बार, फिर से x माइनस आयोटा वाई माइनस का 1। इसका रियल पार्ट 4 के बराबर है। रियल पार्ट मतलब अभी देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। x प्लस 2 माइनस आयोटा वाई डिवाइड बाई हो जाएगा x माइनस 1 माइनस आयोटा वाई। इसको रैशनलाइज करेंगे तो x माइनस 1 प्लस का आयोटा वाई डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा x माइनस 1 प्लस का आयोटा वाई। इस तरीके से डिनोमिनेटर देखिए आप, a माइनस आयोटा b और a प्लस आयोटा b, डायरेक्टली याद रख लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। हमें केवल किसकी जरूरत है? रियल पार्ट की जरूरत है बच्चों। तो रियल पार्ट कैसे मिलेगा? जब x प्लस 2 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब x प्लस 2 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब रियल पार्ट मिलेगा। और एक आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर यानी प्लस का y स्क्वायर। ये पूरा रियल पार्ट है, मैंने इमेजिनरी पार्ट की तो बात ही नहीं करी यहां पे। और ये पूरा रियल पार्ट बच्चों किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस x यानी प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का y स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू बच्चों 4x स्क्वायर। यहां से 4x स्क्वायर माइनस का 2x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों माइनस का 8x प्लस का 4 प्लस का 4y स्क्वायर, क्योंकि यहां पे प्लस 1 भी आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 3x स्क्वायर, एक तो 3x स्क्वायर बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, प्लस का कितना बचेगा? 3y स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कितना? ये प्लस का x है, उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस का 9x हो जाएगा बच्चों, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा 3/2, 0, और रेडियस क्या होगी? √g स्क्वायर। g स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा कितना? 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 यानी कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 का अंडर रूट कितना होगा? 1/4 का अंडर रूट 1/2 होगा, तो ये एक सर्कल होगा। दिस इज अ सर्कल, और ये सर्कल की इक्वेशन होगी जिसकी रेडियस कितने बराबर होगी? 1/2 के बराबर। ठीक है बच्चों, ये एक ज्योमेट्री का सवाल था। अब अगला सवाल ज्योमेट्री का मैं दे रहा हूं, अपने आप सॉल्व कीजिएगा। वैसे तो आप सारे सवाल अपने आप ही सॉल्व कर रहे हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स सॉल्व अगला क्वेश्चन। मॉड के अंदर z प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू लोकस ऑफ z बताना है आपको बच्चों क्या होगा। ठीक है, तो आई एम सॉल्विंग, टेक योर टाइम, 60 सेकेंड्स, लेट स्टार्ट। z क्या है? x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई और प्लस 1 इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। z कितना था? x प्लस आयोटा वाई, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर, अगला आ जाएगा आपका 2y स्क्वायर, ये जा चुके हैं, ये जा चुके हैं। देखो ऐसे कैंसिल कर दिया करो, उससे याद रहेगा क्या क्या चीजें कैंसिल हो चुकी है। प्लस का 2x 1 माइनस 4 माइनस का 3, दैट विल बी इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 0। इसकी रेडियस क्या आएगी? अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1/4 प्लस का ये आ जाएगा 3/2। उसको कैलकुलेट करिए, 2 से 2 मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा रूट ऑफ 7/4, इसका मतलब रूट 7/2। और सर्कल विद रेडियस ऑफ रूट 7/2, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। सर्कल पहचान में आता है सभी को? सर्कल किस टाइप से दिखाई देता है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और बीच में प्लस आना चाहिए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब सेंटर और रेडियस निकालते वक्त ये बात ध्यान रखिए कि हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा? पहले 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री पे, आर्ग्यूमेंट्स पे, मॉडुलस पे और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे अपन ने सवाल देखे। तो होप आप लोगों को मजा आएगा ये सेशन करके। अब हम फटाफट से अगला जो सवाल है वो देखते हैं। इसका आंसर डी हो गया। अगला सवाल जो है हमारा वो क्वाड्रेटिक से स्टार्ट होने वाला है, और क्वाड्रेटिक के लिए तैयार हो जाए सभी बच्चे, टाइट योर सीट बेल्ट्स। देखिए सबसे पहला सवाल,
x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस x माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर 0 बच्चों। अब बच्चा क्या करता है यहाँ पे, बच्चा इस पे ज्यादातर जल्दीबाजी में आंसर पता है क्या रख के आता है, 3 के बराबर आता है। एक x बराबर 1 होगा, एक x बराबर 2 होगा और एक x बराबर 3 होगा, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये बिटसेट 2020 में पूछा हुआ सवाल है, बिटसेट 2020 का सवाल है। अब ध्यान से देखिए, अगर 3 क्वांटिटीज के स्क्वायर्स का सम 0 के बराबर है तो क्या होता है बच्चों, बताइए। अगर 3 क्वांटिटीज के स्क्वायर का सम 0 के बराबर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि तीनों क्वांटिटीज इंडिविजुअली 0 है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि a बराबर b बराबर c बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब इस सवाल से मुझे दिखेगा कि x माइनस वन बराबर x माइनस टू बराबर x माइनस थ्री बराबर 0, यानी x की 3 वैल्यू आनी चाहिए 1 2 3। बच्चा खुश हो जाएगा, 3 टिक करके आ जाएगा, यस मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं, बट नहीं हो पाया, अफसोस, इसका आंसर 3 नहीं है, क्योंकि जैसे आप x को 1 पुट करेंगे ये 0 होगा, ये दोनों थोड़ी 0 होंगे, ये दोनों थोड़ी 0 होंगे। x को 2 पुट करेंगे तो बीच वाला 0 होगा, ये दोनों 0 होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, 0 सोल्यूशन। यस, इट विल बी 0 सोल्यूशन, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये बातों का ध्यान रखिए। बिटसेट में सवाल काफी ट्रिकी आते हैं। देखो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपको बिटसेट के लिए, किसी भी चैप्टर को छोड़ना मत बच्चों, किसी भी चैप्टर को छोड़ना इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि आप उसको अप टू द बेसिक लेवल तक भी तैयार करेंगे ना, तो क्या पता उस फॉर्मूला बेस्ड आपको सवाल मिल जाए, क्योंकि ज्यादातर सवाल बच्चों फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं। इसलिए आपका फॉर्मूला बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ फॉर्मूलाज। तो एक फॉर्मूला की लिस्ट तैयार कर लीजिए आप लोग, और उस पूरी लिस्ट में डेली, है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं सोने के बाद और उठने से पहले फॉर्मूला रिवाइज करना है ना, नहीं नहीं, सोने से पहले और उठने के बाद फॉर्मूला याद करना है, उल्टा नहीं करना, सोने के बाद और उठने से पहले, है ना, ऐसा नहीं करना है। हमें फॉर्मूलाज को याद करना है, डेली याद करना है, और एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है बच्चों, क्योंकि हो सकता है उस चैप्टर से 2 सवाल हो, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं, और वो सवाल बहुत ज़्यादा ईजी हो, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हो। ये बात ध्यान रखना। आप देख रहे हैं हम सवाल को, काफ़ी सवालों को 2 2 3 3 स्टेप में हमने सॉल्व कर दिया, केवल इसीलिए फॉर्मूला की बेसिक लेवल हमें नॉलेज हमें पता थी, इसलिए वो सॉल्व हो गया। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, इसका वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या एक्सप्रेशन है बच्चों, 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब, और ये दिया हुआ है 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब। इस एक्सप्रेशन को हमें क्रैक करना है। आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा इसके रूट है, किस इक्वेशन के रूट है, इस इक्वेशन के। 2x स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो डेफिनेटली जब भी अल्फा और बीटा में आपको कुछ कंडीशंस मिले तो कोशिश ये कीजिए करिए बच्चों, बिटसेट में मैंने ज्यादातर पैटर्न जो देखा ना सवालों का, वो ये देखा है कि अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करवा के हम इक्वेशन से कोई रिलेशन निकालते तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसके रूट है, तो सेटिस्फाई करवाते हैं पहले अल्फा। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 35 अल्फा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से अगर आपने अल्फा कॉमन निकाला तो 2 अल्फा माइनस 35 किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा नहीं सॉरी 2 अल्फा माइनस का 35 का जो वैल्यू आ जाएगा वो -2 बाय अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली 2 बीटा माइनस 35 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, -2 बाय बीटा। इसका मतलब 2 अल्फा माइनस 35 और 2 बीटा माइनस 35 को बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आ गए हम लोग। यानी ये एक्चुअल में है क्या, -2 अपॉन अल्फा का होल क्यूब, डराने के लिए दिया हुआ था, -2 बीटा का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 दैट विल बी 64 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, ये तो बच्चा जानता है, तो नर्सरी क्लास में सीख लेते हैं अपन कि अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, c/a के बराबर, है ना, छोटे बच्चों में c/a 2/2 that will be 1 का क्यूब 1, तो आंसर विल बी 64 एंड दैट विल बी सी ऑप्शन। सही है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा सी ऑप्शन है, बिल्कुल है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सच दैट मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा √10 के बराबर है, तो p किसको बिलोंग करेगा। देखो अल्फा बीटा इसके रूट है, मैं कुछ हेल्प कर देता हूं आपकी। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -p, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 3p/4। एक फॉर्मूला याद रखिए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। सॉल्व इट, वीडियो को पॉज कीजिए, आई एम गेटिंग साइड, और आंसर निकालिए क्या आएगा। p किसको बिलोंग करेगा, आई एम सॉल्विंग। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी कितना दिया हुआ है, √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 10, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा -p का स्क्वायर, या -p का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, -4 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 3p/4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 3p माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे आप, p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 2p माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका p इंटू p माइनस का 5 प्लस का 2 इंटू p माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो p की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक -2 और एक 5। -2 और 5 किस ऑप्शन में भाई, सी ऑप्शन में, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चों का सही हो गया, बहुत सारे बच्चों ने सही करा होगा इस सवाल को, बहुत इजी सवाल था, ऐसे सवाल होने चाहिए आपसे। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
अगेन अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1, और दूसरा रूट है बीटा -1 अपॉन बीटा +1। ठीक है, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके ये सवाल, बट मैं इस सवाल को करने के लिए आपको पहले तरीका बताऊंगा कि तरीका कैसे करना है। आप तरीका सुनिए पहले, मेरी बात ध्यान से, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये रूट्स दोनों आपको सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे हैं, सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अगर ये दोनों रूट्स आपको सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल दिखाई देना? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल दिखाई देना? अगर मैं अल्फा की जगह बीटा डाल दूं और बीटा की जगह अल्फा डाल दूं तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हो। जैसे पहले रूट में मैंने अल्फा की जगह बीटा डाल दिया तो दूसरा रूट मिल जाएगा, ऐसे ही दूसरे रूट में अल्फा डाल दूंगा बीटा की जगह पे तो पहला रूट मिल जाएगा, तो सिमेट्रिकल है। तो आपको क्या करना है, ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हैं, तो आप ऐसी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले किसी भी एक रूट को y एज्यूम कर लें। तो मैंने y एज्यूम कर लिया, किसको? किसी भी एक रूट को, अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 को y एज्यूम कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा अल्फा y प्लस का y दैट इज इक्वल टू अल्फा -1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा y +1, अल्फा कॉमन निकाल लीजिए 1 - y, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1 + y अपॉन में 1 - y, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। अब अल्फा किसका रूट है बच्चों? अल्फा किसका रूट है? इस इक्वेशन का रूट है। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा? करेगा। x² यानी अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा + 3 = 0। अल्फा का वैल्यू y के टर्म्स में यहां पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 + y अपॉन 1 - y का होल स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 1 + y अपॉन 1 - y प्लस का 3 = 0, तो ये आ जाएगा 1 + y² प्लस का 2y, एलसीएम ले रहा हूं मैं डायरेक्टली, ये हो जाएगा 1 - y² प्लस का 3 इंटू ये हो जाएगा 1 + y² माइनस का 2y, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + y² प्लस का 2y माइनस का 2 प्लस का 2y² प्लस का 3 प्लस का 3y² माइनस का 6y, दैट इज इक्वल टू 0। पहले y² के टर्म्स काउंट कर लो, y² प्लस 2y², 3y² 3y² प्लस 3y² विल गिव यू 6y²। इसको कैंसिल कर दिया करो, एक तो 2y है, 2y माइनस 6y विल बी माइनस का 4y, y वाली टर्म्स को कैंसिल कर दो। कांस्टेंट कितना बच रहा है? 1 - 2 -1 -1 प्लस 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3y² माइनस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और इसको x से रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x² माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी ए ऑप्शन। क्या सर हमें वो क्वाड्रेटिक मिल जाएगी? यस, यही तो जादू है, यही तो जादू है भाई, यही तो जादू है। तो जब भी आपको सिमेट्रिकल रूट दिखाई दे बच्चों तो आपको रूट को क्या इमेजिन करना है? y एज्यूम करना है। y एज्यूम करने के बाद अल्फा का वैल्यू निकालना है, किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? जिसका रूट अल्फा था वहां सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन आपको मिलेगी, वो जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे? उसके रूट्स ये दोनों होंगे। ये बात ध्यान रखना। कई बार क्या होता है पता है, इन दोनों का सम भी पूछ लेते हैं। अब मैंने पूछ लिया कि ये प्लस एंड हटा दिए यहाँ पे, बताओ इन दोनों के सम का वैल्यू कितना आएगा? तो इन दोनों के सम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3 माइनस b/a। क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? c/a 1/3। अच्छा सर ये वही इक्वेशन है जिसके रूट ये दोनों थे? और क्या बता रहा हूं बेटा, और क्या बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटसेट 2018 का। देखो कई बार क्या होता है कि हमें सवालों में ट्रिक भी यूज करनी पड़ती है। ट्रिक मतलब शॉर्ट ट्रिक, है ना। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, ये है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब समझते हैं आप, जिसकी डिग्री 4 हो। अब यहां पे देखेंगे तो इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। इसको सॉल्व करना इतना आसान क्यों नहीं होगा बच्चों? उसके पीछे कारण क्या है कि डिग्री 4 है, क्या पता फैक्टर हो या नहीं हो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरीफाई करना है, देखिए सब इक्वेशन में 5 और -5 है, तो सबसे पहले 5 पुट करके देखते हैं। 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 625 माइनस 5 का क्यूब बताएगा 125, 125 इंटू 2 ये हो जाएगा 250 प्लस ये हो जाएगा 5, तो 625 और प्लस का 5 बताओ कितना हो जाएगा? तो 630। 630 में से अगर 200 जाएंगे तो कितना बचेगा? 430, और 430 में से 50 घटाओगे तो 380। इसका मतलब 380 बराबर 380। तो आपका बी और डी ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गया क्योंकि उन दोनों में -5 था। बस एक रूट और चेक कर लीजिए, कौन सा? 4 चेक कर लीजिए या -4 चेक कर लीजिए। -4 चेक करते हैं सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा? -4 की पावर 4 कितना हो जाएगा बताइए? आप चेक करके देखिएगा। -4 का पावर 4, एक तो -4 हो गया, और ये -2 4 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, और ये अगेन कितना हो जाएगा? -4। -4 की पावर 4 कितना हो जाएगा बताइए? 4 4 जा 16, 16 4 64, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 256, और ये प्लस का हो जाएगा 64, ये 128, और ये माइनस का 4 आप कर दीजिए। आप इसको जोड़िए 124 हो जाएगा। 124 प्लस 256 380, 380 बराबर 380। ए ही आपका आंसर होगा। द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। तो सर हमें ऐसे सवाल सॉल्व नहीं करनी चाहिए। देखो जहां पे आपको लगे
कि हमें हिट एंड ट्रायल लगाना चाहिए, वहाँ हिट एंड ट्रायल ही लगाइए, वरना ऐसे सवालों को सॉल्व करना आसान नहीं होगा। ये सवाल देखो हर पेपर में 1 या 2 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको फंसाने के लिए बनाए होंगे। उन सवालों से बचना है मेरे प्यारे बच्चों, उन सवालों से बचना है, उसमें फंसना नहीं है। एक सवाल काफ़ी होगा आपका पूरा पेपर बर्बाद करने के लिए, ठीक है? ऐसे सवालों से बचे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला सवाल बच्चों देखिए, ये रहा। इफ एबीसी आर रियल नंबर्स देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये बिट सेट 2016 में पूछा हुआ है, इसके रूट्स कैसे आएंगे? तो आपको बताना रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, दैट यू हैव टू टेल। तो आपको ये बात पता होगी कि डी 0 से बड़ा होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी लेस देन 0 होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, और डी अगर इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। यहां से क्या मिलेगा देखिए, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मिलेगा। मैं इक्वेशन लिख देता हूं आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस का ए बी। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का बी प्लस सी इंटू में एक्स प्लस का बी सी, प्लस तीसरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस का ए सी, डैट विल बी इक्वल टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस का ये हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, डैट इज इक्वल टू 0। पहले हमने सब में से एक्स कॉमन निकाल लिया, माइनस ए और माइनस ए, माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का 2c, तो -2 कॉमन निकाल लिया। इसका डी चेक करो बच्चों, क्या चेक करो? डी। इसका डी कितना आएगा? इसका डी आएगा बी स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 मैं कॉमन निकाल लिया, 4 मैंने कॉमन निकाल लिया। 4 ए कितना है? 3, और सी कितना है बच्चों? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हमने 4 पहले कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac और माइनस का 3ab, यानी एक्चुअल में बचेगा क्या बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से बड़ा आता है। ये रिजल्ट भी हम देखेंगे आगे चल के। अभी आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, सवालों को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से बड़ा आता है। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी हो गई, और ये पूरी क्वांटिटी अगर 0 से बड़ी हो गई तो डी 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब रूट्स कैसे हो गए? रियल रूट्स होंगे। सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा रूट्स कैसे हो गए? रियल। चलिए तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए आंसर इज करेक्ट। आप करिए इस सवाल को, है ना, डू इट 60 सेकेंड्स अगेन। ये मैं बोलूंगा नहीं बार बार, ये अपने आप करने का है क्या भाई, है ना, अपने आप 60 सेकेंड्स में कंप्लीट इट, क्रैक इट। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, यानी एक अल्फा होगा, दूसरा माइनस अल्फा होगा, तो तीसरा कितना होगा? बीटा। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? यहां माइनस लगा लो, यहां प्लस लगा लो, यहां माइनस, सम कितना आएगा? अल्फा माइनस अल्फा प्लस का बीटा, ये पी के बराबर आएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो बीटा का वैल्यू पी आ जाएगा। बीटा किसका रूट था? इसका रूट था, तो इसको सेटिस्फाई करा दो, सवाल ही खत्म हो जाएगा। बीटा इसका रूट था, सेटिस्फाई कराओ तो क्या मिलेगा? बीटा क्यूब सर माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस का क्यू बीटा माइनस का आर। बीटा पी के बराबर था तो पी क्यूब, पी स्क्वायर इंटू पी माइनस पी क्यूब प्लस का पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। पी क्यूब से पी क्यूब कट गया तो पी क्यू किसके बराबर आ गया? आर के, तो पी क्यू बराबर आर। सी ऑप्शन देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपका भी सही होगा। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखिए, आपका आंसर भी जरूर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। अगेन बिट सेट 2011 का सवाल है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक बहुत अमेजिंग सवाल है। इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो आप इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में लेके आ जाओ, आपका काम खत्म हो जाएगा। कैसे? देखिए, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं मैं x+1 के होल स्क्वायर से, तो ये क्या बनेगा देखिएगा, a इंटू एक्स अपॉन x+1 का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस का b यहां बन जाएगा x अपॉन x+1 प्लस का c इज इक्वल टू 0। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ये दोनों इसी फॉर्म के दिख रहे नहीं दिख रहे? इसका रूट क्या था? अल्फा था कि नहीं था? अगर इसका रूट अल्फा था तो ये जो है ये x का काम कर रहा है, तो ये भी अल्फा का काम करेगा, यानी अल्फा एक तरह से किसके बराबर होगा? x अपॉन x+1 के। तो यहां से जो x का वैल्यू मिलेगा वही आपका रूट होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा x प्लस का अल्फा, दैट इज इक्वल टू x।
तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स, कॉमन निकाल लीजिए 1 माइनस अल्फा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो दूसरा रूट क्या होगा बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। सवाल खत्म, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं इस सवाल को सॉल्व करने की। तो रूट्स हो जाएंगे अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत जबरदस्त सवाल है ना, आप ट्राई कर सकते हैं वैसे, आप ट्राई करना चाहें तो। क्या आपको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आता है? एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स का ग्राफ। बताओ ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? सर ई की पावर एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ ई की पावर एक्स, है ना। ई की पावर एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो ये पाई की पावर एक्स, इस तरह के सवालों करने के लिए क्या करना है, हमें इसका भी ग्राफ बनाना है और इसका भी ग्राफ बनाना है, दोनों का ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में आपको क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा समझा देता हूं पहले। तो y बराबर अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ होगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ए अगर नेगेटिव है ऑब्वियसली बात है पैराबोला ही बनेगा। अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ होगा माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अगर डी पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, वो ऐसा भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे कट करेगा, क्योंकि दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं आपको। डी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। डी लेस देन 0 है, इसका मतलब ग्राफ ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ये बात ध्यान रखना। अगर सी पॉजिटिव है, सी का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा। सी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, ये बात ध्यान रखिए। ए पॉजिटिव graph will be mouth opening upward, A negative mouth opening downward, D positive graph will cut the x axis at two distinct points, D is equal to 0 graph will touch the x axis, D less than 0 graph will neither touch nor intersect the x axis, C का वैल्यू पॉजिटिव यानी ग्राफ विल कट द पॉजिटिव वाई एक्सिस, C का वैल्यू नेगेटिव ग्राफ विल कट द नेगेटिव वाई एक्सिस, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसके वर्टेक्स का फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, इसके वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ये भी कभी काम आ जाता है। वर्टेक्स किसका? क्वाड्रेटिक का, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी का वर्टेक्स वो होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, जहां पर डी जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपसे पाई के पावर एक्स की ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो पाई की पावर एक्स का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, सेम इस तरीके से होगा जैसे ई की पावर एक्स का ग्राफ था। 2 की पावर एक्स का भी ऐसा ही दिखाई देगा, 3 की पावर एक्स का भी ऐसा ही दिखेगा। अब हमें क्या करना है, ये दो अलग अलग चीजें हमें दी हुई और दोनों बराबर दिए हुए, हमसे पूछा हुआ है कितने सोल्यूशन आएंगे। तो आप दोनों का ग्राफ बनाइए, एक ही ग्राफ में दोनों का ग्राफ बनाइए और दोनों ग्राफ जितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। अब इसका ग्राफ बनाना है। इस क्वाड्रेटिक को आप ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेटिक को आप ध्यान से देखिए, इसका ए नेगेटिव है। अगर इसका ए नेगेटिव है तो पहली बात तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। दूसरी बात इसका डी निकालिए, डी कितना आएगा 36 माइनस का 4 ए सी, तो ये आ जाएगा 36 और माइनस का आएगा माइनस 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 4 2 जा 8 8 टाइम जा 72, यानी इसका डी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। डी नेगेटिव आएगा इसका मतलब ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा, और ए भी नेगेटिव है यानी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, यानी ग्राफ यानी या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, कैसे भी होगा पर एक्स एक्सिस से तो नीचे होगा, क्योंकि डी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब एक्स एक्सिस से तो नीचे होगा, कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज से है, क्या दोनों ग्राफ कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दोनों ग्राफ अगर कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब देयर विल बी नो सोल्यूशन। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, याद रखिए इस तरीके से आप चीजों को सारी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर p फॉर व्हिच वन रूट इज लेस देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। देखो ये टॉपिक याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव है, यानी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। इसके दो रूट मिल रहे हैं अल्फा और बीटा, तो मैं बना देता हूं आपके सामने। दो रूट मिल रहे हैं अल्फा और बीटा इस तरीके से, ये रहा अल्फा और ये रहा आपका बीटा। ठीक है, इसने बोला देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच वन रूट इज लेस देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। एक रूट तो 1 से छोटा है, ये लो एक रूट तो 1 से छोटा है, 1 बीच में आएगा। एक रूट अगर 1 से छोटा है तो 1 बीच में आएगा। एक रूट जो है इज ग्रेटर देन 2, एक रूट 2 से बड़ा है, यानी 1 और 2 दोनों कहां पे आ गए? रूट्स के बीच में। अगर 1 और 2 दोनों रूट्स के बीच में आ गए तो 1 पे वैल्यू कैसी मिल रही है? नेगेटिव, और 2 पे वैल्यू कैसी मिल रही है? नेगेटिव, यानी दोनों पे अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों की वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। दोनों की वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। अब यही तो आपका एफ एक्स है, तो सबसे पहले एक्स की जगह 1 डाल दो, तो ये क्या दिखाई देगा? 1 माइनस का 2p 1 माइनस 4 दैट विल बी माइनस का 3 एंड दैट विल बी माइनस 15। एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 2p माइनस का 2 और ये माइनस का 15 एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा आपका कितना?
ये हो जाएगा 1 माइनस 15 माइनस का 14, ये हो जाएगा प्लस का 6p, और ये हो जाएगा आपका कितना 4 माइनस 15 माइनस का 11 प्लस का 4p, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि p का दो वैल्यू मिलेगा आपको। एक तो मिलेगा कितना, एक तो मिलेगा 4p माइनस 11, 4p माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू आ जाएगा 11/4, p का वैल्यू आ जाएगा 11/4, और दूसरा वैल्यू आ जाएगा p का कितना 7/3, वो 7/3 यहां पे आएगा। तो आपको पॉजिटिव चाहिए, तो यानी ऐसे और ऐसे, तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, या तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 7/3 होगा, या 11/4 से इन्फिनिटी होगा, या दोनों होगा। तो बी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 7/3 तक। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डू इट, ये अपने आप करिए, सोचिए कैसे करेंगे इस सवाल को। पॉज कीजिए वीडियो को और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। द रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पजेस रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। इक्वेशन जो है वो रूट्स पजेस करेगी अपोजिट साइन के। वो कब होगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। और रूट्स ऑफ अपोजिट साइन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि डायग्राम कुछ इस तरीके से जाएगा, और डायग्राम इस तरीके का जाएगा, मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा तो एक रूट नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं बात को, इसका मतलब जीरो पे वैल्यू हमेशा कैसा मिलेगा, नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपसे बोल दिया जाए पजेस रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, दैट मीन्स आपको क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू जीरो पे नेगेटिव करना है। सवाल वहीं खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा सवाल। फंक्शन का वैल्यू जीरो पे नेगेटिव, तो जीरो पे ये खत्म, जीरो पे ये खत्म, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 4a लेस देन 0, और ए स्क्वायर माइनस 4a लेस देन 0 का मतलब ए कॉमन निकाल लिया, ए माइनस 4 लेस देन 0, ए का वैल्यू एक 0 मिलेगा बच्चों, एक 4 मिलेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैसी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा ए बिलोंग्स टू 0 से लेके 4, दैट विल बी योर आंसर एंड दैट विल बी बी। इसको याद रखिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी इक्वेशन के रूट्स अपोजिट साइन के हैं क्वाड्रेटिक के, इसका और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, उस केस में फंक्शन का वैल्यू 0 पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अगले सवाल पे, अब इस कंसेप्ट को समझिए। ये मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा, सबसे जल्दी सॉल्व करना बताऊंगा आपको, वेरी इजीली यू कैन सॉल्व। हैव अ कॉमन रूट, हैव वन कॉमन रूट का मतलब क्या होगा, यानी दोनों का एक कॉमन रूट है। अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है तो इसके रूट क्या होगा, अल्फा और गामा। अगर वन कॉमन रूट है, बताओ दोनों में से वन कॉमन रूट कौन है, अल्फा। अब दोनों में से अगर वन कॉमन रूट अगर आपका अल्फा है तो इसका मतलब अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 11 अल्फा प्लस का a इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस का 2a इज इक्वल टू 0। अब एक बात ध्यान रखना, इन दोनों इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है अल्फा में, दोनों में अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर अल्फा स्क्वायर गायब हो जाएगा, केवल अल्फा में इक्वेशन बचेगी और अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो वही तो कॉमन रूट है। सवाल वहीं पे फिनिश। क्या करना है, अल्फा स्क्वायर की डिग्री सेम करनी है, तो सेम ही तो है, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा बताओ, 3 अल्फा बचेगा, माइनस का a इज इक्वल टू 0, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, a/3। यही तो कॉमन रूट है बालकों, यही तो कॉमन रूट है, अल्फा इज इक्वल टू a/3। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दो, उसका रूट है तो कितना हो जाएगा, a/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू a/3 प्लस का a इज इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा आपका a स्क्वायर बाई 9 माइनस 11 a/3 प्लस का a इज इक्वल टू 0। तो a तो सब में से कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा, a/9 माइनस 11/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो a का वैल्यू 0 दिख रहा होगा साफ साफ यहां से, और एक कितना मिलेगा, अगर इसको सॉल्व करोगे 3 ऊपर जाएगा, माइनस 8/3, तो a का वैल्यू आपका 24 आ जाएगा यहां से सॉल्व करने पे। तो a का वैल्यू एक तो 0 आएगा और एक 24 आएगा, है ऑप्शन में, बिल्कुल सी ऑप्शन इज करेक्ट, 0,24। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है, इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भी होता है, वो हमें याद नहीं रखना, हमें बस इतना सा ध्यान रखना है, क्या कॉमन रूट है, वन कॉमन रूट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अल्फा दोनों में सेटिस्फाई करा दिया, डिग्री सेम करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉपिंग आज का सेशन का हमारा आखिरी सवाल है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक पे बहुत ही जबरदस्त सवाल किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 60 सेकंड में उन सवालों का आंसर निकाला होगा। तो इस सवाल का भी आप 60 सेकंड में आंसर निकालिए फटाफट से। तो मैं सॉल्व करता हूं, इन कॉपिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x² + px + q = 0, द कोफिशिएंट ऑफ x वाज रॉन्गली रिटन एज -10।
अच्छा, कोविशेंट ऑफ x -10 लिख दिया, यानी x² - 10x प्लस का q = 0 है ना। रूट्स क्या आ गए 4 और 6, इसके रूट हो गए 4 और 6। तो बताओ q का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट विल बी 24। फिर सही लिखा तो रूट्स क्या आएंगे, सही लिखा मतलब माइनस का 11x, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो सही था पिछले वाले में, इस बार कोफिशिएंट ऑफ x को सही लिख दिया तो -11 था। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, प्लस का 24 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं आंसर क्या आ जाएगा 3 और 8। सवाल फिनिश, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। पहले में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x को गलत लिखा था और रूट्स आए थे आपके 4 और 6, तो p की जगह -10 पुट कर दिया, रूट्स 4 और 6 आ गए, तो प्रोडक्ट तो सही था। तो प्रोडक्ट अगर सही था तो वो 24 था, तो प्रोडक्ट तो सही कर दिया हमने 24, और वो जो बाद में सही किया p का वैल्यू -11 हो गया, तो रूट्स क्या गए 3 और 8। ठीक है बच्चों, तो दैट वाज द सेशन ऑफ बिटसेट। आज की क्लास में हमने क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर के काफी बेहतरीन सवाल किए। ये याद रखना है 60 सेकंड हमारा टारगेट होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।